बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरका में एक जानिब तो पाकिस्तान और इंडिया का आज दूसरा टाकरा लगा हुआ है और बारिश की नजर हो गया है ये सारा मैच, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उनका मुकाबला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की बदमाशियां और ताकतवरों के साथ है और वो मैच भी फट चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि गिलगित बल्तिस्तान की गयूर आवाम ने ताकतवरों को आज नंगा कर दिया है और तिगरी का नाच नचाया है। और जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, उसके बाद तो पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो गई हैं और अब रिपोर्ट्स तलब होना शुरू हो गई हैं कि ये मामला किस जानिब जाएगा, कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त मानने को तैयार नहीं है और इमरान खान साहब उनकी रेड लाइन बने हुए हैं। तो अचानक से जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब को बुला लिया है। मुज़ाकरात का नया दौर। अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्या मामला किस जानिब जाएगा? क्या इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं? इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मुसद्दका तरीन खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी शुदादे हैं जनाब, उन्होंने जीएचक्यू को साफ साफ इनकार कर दिया है और आज पाकिस्तान के मुंह पर जो तमाचा लगा है वो पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी के सम्राट हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह से आज कप्तान के हक में एक फैसला सुनाया और दूसरा उन्होंने आज जिस तरह से जीएचक्यू को जो जवाब दिया है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो शदीद तबके हैं, वो इस वक्त आग गोला हैं, वो गुस्से के अंदर हैं और वो कौन सा बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, वो भी आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम सबसे पहले तो रात को कल उस्मान डार साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार तो आप नहीं कहेंगे बल्कि अगवा कर लिया गया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा को कराची एयरपोर्ट से, यानी कि एयरपोर्ट से वो सादा लिबास एहलकारों ने उनको हिरासत के अंदर लिया। शायद वो वहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत अरसे थे वो रूपोश थे, अंडरग्राउंड थे, लेकिन उनको जो है वहाँ से जो है वो जनाब अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आ रही कि कहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया या अब कहाँ पर हैं। अभी तक अदालत के उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया। पाकिस्तान में नंगा नाच है ताकत का। और इससे पहले सदाकत अब्बासी साहब सेनेटर हैं, वो तो जनाब उनको पकड़ा गया है, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। तो ये ताकत का नंगा नाच, आइन और कानून जो है, हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं, शायद वहां पर भी जंगल का कोई कानून होता होगा, लेकिन आज पाकिस्तान में आइन और कानून को मुअत्तल कर दिया है। आज जनाब अमेरिकी सेनेटर हैं क्रिस वॉन हॉलैंड जो है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है और डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर हैं जनाब, उन्होंने ये कहा है कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। लेकिन जो साइफर था फिर वो क्या था और पाकिस्तान को जो धमकियां दी की थी वो जनाब क्या अमेरिका की जानिब से आई थी या फिर किसी और मुल्क ने पाकिस्तान को धमकियां दे दी, इंडिया ने पाकिस्तान को धमकियां दे दी? अब वो जो साइफर था उसने जनाब बाइडेन इंतजामिया की जो है धज्जियां बिखेर के रख दी। और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के मामले में आईएमएफ को हंगामी मौशी रिलीफ के साथ आगे आने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। और जनाब वाशिंगटन में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम के डीएमओ चैप्टर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमेरिकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड जो हैं वो बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। और इस मौके पर पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक अरसे से बाइडेन इंतजामिया के साथ राब्ते में हूं और एतमाद से कह सकता हूं कि पाकिस्तानी सियासत से मुताल्लिक कुछ भी जन करने की कोशिश नहीं हुई है। ये जनाब उन्होंने जो है वो बाइडेन इंतजामिया के हवाले से जो बयान दिया है। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसिर है कि वो अपने कायदीन का फैसला करें, यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान अवाम की मर्जी सुनी जाए और उनकी इक्कासी की जाए। इंतखाबात बिल्कुल आज़ाद और मुनसिफाना होना जरूरी हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात दुनिया भर में इस्तेकाम और सलामती के लिए अहम है, इसलिए बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ इंतहाई मजबूत और दो तरफा ताल्लुकात के ख्वाह हैं। और पाकिस्तान में सिलात के बाद अमेरिका की मदद देखने में आई है और अमेरिका ने यकीनी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं। न सिर्फ खतरे में पड़े हैं बल्कि आम इंतखाबात 2023 के अंदर नहीं होंगे। ये तो जनाब पत्थर पर लकीर और ये सबको नजर आ रहा है कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, और ये लिखा जा चुका है कि साल 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बासी जिलानी ने कहा है कि हमने गैर मुल्क के सफ़ीरों को कायल कर लिया है कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियाँ होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत ने गैर मुल्की सफ़ीरों को इलेक्शन के टाइम फ्रेम पर कायल कर लिया है और निगरान
सेटअप की तरजीह आइन की जानिब से दी गई मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद है और इलेक्शन की तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन ने करना, यानी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म पूरी गेम इलेक्शन कमीशन पर डालकर अब अपना पत्ता जो है वो साफ कर रही है। और गैर मुल्की सुफरा की मुलाकातों और पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सवाल जवाब पर उनका कहना था कि ना पाकिस्तान किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देता है। बतौर वज़ीर ख़ारजा मुझे भी यही उम्मीद है कि दीगर ममालिक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे तो बेहतर है, और अब वो करते भी नहीं है। यानी कि जब से इमरान खान साहब ने साइफर को लहराया है तो तमाम ममालिक जो है इस पाकिस्तान में मुदाखलत करने से डरते हैं कि जनाब अगर हमने मुदाखलत की तो खान खड़ा हो जाएगा। वो मद्दे कलंदर है, वो जनाब इस वक्त किसी के सुनने को तैयार नहीं है। तमाम मामलात को देखते हुए जनवरी फरवरी में इंतखाबात के मौके मुतवक्के इनेकाद पर गैर मुल्की सफरा की मान जाने के सवाल पर जिले अब्बासी ने कहा कि हमारे जिन के साथ जितनी बातचीत हुई है वो भी इस बात पर कायल है कि पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक जो मैंडेट दिया है उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो इसमें तो किसी को शक व शुबा नहीं है। यानी कि जनाब इस टाइम फ्रेम तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन बात को घुमाने की इस कोशिशें की जा रही हैं, तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में सब दूर दूर तक जो है वो इंतखाबात होते हुए जनाब जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जनाब सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट खबर है वो खबर जरा आपके सामने रख देता हूं कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद थक चुके हैं। उनके तपने की असल वजह क्या है, वो क्यों आग बगोला हुए हैं, वो इस वक्त गुस्से के अंदर क्यों हैं, ये अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जनाब सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन के साथ भी मुलाकातें की और वहां से जो खबरें निकल कर आई और फिर कहा गया कि सोशल मीडिया के लिए टास्क फोर्स बन रही है और वो मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है, तो लिहाजा सोशल मीडिया के बच्चे और पिल्लों को उनको नापैद करना है, उनको एक्सचेंज करना है, उनके खिलाफ सिविल एक्शन जो है उन्हें लेना है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर ही फैसला हुआ। और फिर जनाब दूसरी जानिब आर्मी चीफ जो है वो सब पाकिस्तान की मशरक़ को ठीक करना चाहते हैं और वो ड्राइविंग सीट पर आए हैं, वो इसको पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं फ्रंट से। लेकिन क्या आइन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि बतौर आर्मी चीफ आप इस तरह के काम करें? वो बिजनेसमैन के साथ मुलाकात करिए, पॉलिटिकल रोल है सारा, और निगरानों को लगाकर इस वक्त पाकिस्तान में ताकतवर जो है वो नंगानाच कर रहे हैं और ताकतवर पाकिस्तान पर काबिज है और वही पाकिस्तान की हुकूमत को चला रहे हैं। तो निगरानों के निगरान जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी देख रहे हैं, वो वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वो जनाब हर तरह की मिनिस्ट्री उनके कंट्रोल के अंदर आ चुकी है, वजारत उज़्मा भी हो जाए। तो जनाब इस वक्त आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर हैं और वो पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की मशरक़ को ठीक कर लेंगे। तो जनाब कामरान शाही साहब जो है उन्होंने दावा किया कि जब वो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो DGI थे तो उन्होंने उस वक्त भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था इमरान खान साहब की करप्शन के ऊपर। उन्होंने फाइलें निकाल कर रखती थी और फिर वो अपनी नौकरी गंवा बैठे थे, लेकिन जनाब फिर भी वो DGI के उधर से खान साहब ने उनको निकाल दिया था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। अगर जनाब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते चले, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब की करप्शन जो है उनके सामने रखती थी, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज वो आर्मी चीफ हैं, आज वो ज़्यादा ताकतवर हैं, आज वो जनाब तमाम करप्शन की फाइलें खोलकर बुशरा बीबी को भी अंदर डाल सकते हैं, इमरान खान साहब को अंदर डाल सकते हैं। लेकिन जिस केस में इमरान खान साहब को उन्होंने नायल करवाया है, जिस केस में जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, वो केस तो बोगस है। कभी आप साइफर में पकड़ लेते हैं, कभी जनाब आप तोशाखाना के अंदर पकड़ लेते हैं, तो जनाब हमें अरबों के रुपए की करप्शन दिखाई जाए जो जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGI बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की करप्शन पकड़ी थी। तो ये बहुत अहम सवाल है। तो कामरान शाहिद साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने डंडा पकड़ा हुआ है और अब कोई भी करप्ट अनासर जो है वो नहीं बचेगा और उनकी शामत आ गई है और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। ये जनाब दावा सीनियर एंकर पर्सन जो है वो दावा कर रहे हैं। तो जनाब दावा भी आप सबके सामने है कि कौन से एंकर कर रहा है जो सबसे ज्यादा इनके बूट पॉलिश करता है। अब जनाब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान और GHQ को साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि जनाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर सऊदी अरब का बड़ा अहम किरदार अदा रहा है और सऊदी अरब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। जब आर्मी चीफ की तैनाती थी तो बहुत सारे फड्डे थे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के ऊपर, तो सऊदी अरब को मनाया भी गया था। तो ये इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और फिर खबरें चलना शुरू हुई कि मोहम्मद बिन सलमान जो है पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन जनाब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी के सम्राट आज आपको देखने को मिल रहे हैं कि एक जानिब तो पाकिस्तान की हमसाया मुल्क जिनके साथ आज हमारा टाकरा हो रहा है, वहां पर G20 समिट है, जो बाइडन जो है वो भी वहां पर तशरीफ ला रहे हैं, UAE के शहजादे वहां पर हैं, सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी जनाब भारत पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान के मुंह पर बहुत बड़ी चपेट है कि पाकिस्तानी मीडिया ने नाच कर घुंघरू थोड़े हुए थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि $10 अरब तो हमने स्टेट बैंक के अंदर रखने, वो मेरे हो जाएंगे, वो रिजर्व हो जाएंगे, हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूं कि फिर खबर चलना शुरू हुई कि मिड ऑफ सितंबर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि मोहम्मद बिन सलमान का जहाज जो पाकिस्तान के ऊपर से जरूर गुजरा है, लेकिन वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे, ना वो पाकिस्तान आएंगे, बल्कि वो भारत उनका जहाज जो लैंड किया है वो G20 समिट जो है उनको अटेंड करेंगे। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान जो है सऊदी अरब जाएंगे। जनाब ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है।
कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, तो वो जनाब कैदी नंबर 804 जो है, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये पाकिस्तान जो है वो आप तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो उन्होंने कहा कि जब आप निगरानों के जरिए अपनी हुकूमत चला रहे हैं तो मैं आपके मुल्क में क्यों आकर सरमायाकारी करूं, मुझे क्या गारंटी है, मुझे क्या यहाँ पर नफलों का स्वाब मिलेगा कि आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को जेल के अंदर डाल दिया और आप हुकूमतों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल्ड इलेक्शन चाहते हैं, तो हम इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर सकते। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा और बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, जीएचक्यू को दे दिया गया है कि जब तक आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तमाम दोस्त ममालिक ने आपके सर से दस्ते शब्द जो है वो उठा लिया है। तो इमरान खान साहब अब इनकी मजबूरी बन चुके हैं। अब जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कल इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो इससे पहले आपने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आला खालिद खुर्शीद साहब को एक साजिश के तहत नहल किया गया, तो उनके बूढ़े बाप जो हैं वो इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं और वो पहले से ज्यादा तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहां से जीती है। और अब गिलगित बल्तिस्तान का जो गैर सरकारी नतीजा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी भारी लीड से जीती, लेकिन अभी तक सरकारी नतीजा जो है वो उसको नशर नहीं किया जा रहा, सरकारी नतीजे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिए जा रहे। तो आज भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो सरापा एहतजाज है, खालिद खुर्शीद साहब जो है वहां पर सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। तो जनाब ये आपके सामने है कि अस्तूर का जो ज़िमनी इंतखाब था उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान साहब कौम की रेड लाइन बने हुए हैं। तो जनाब हम न्यूज़ के एंकर हैं सैयद समर अब्बास साहब, उन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने सियासत से माइनस किए जाने वाले इमरान खान को प्लस कर दिया है, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाब था उसने जीएचक्यू को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिसको आप माइनस कर रहे थे अब जनाब वो माइनस होने वाला नहीं है, गेम हमारे हाथ से निकल गई है, तो लिहाजा अब हमें बैठना होगा। अब BR1 न्यूज़ के सहाफ़ी अजहर फारूक साहब उन्होंने कहा कि सियासी महासराई, टकराव के खात्मे, कौमी मुफाहमत और मुज़ाकरात की कोशिशों का संजीदा आगाज हो चुका है। अब ये मुज़ाकरात की कोशिशें कहाँ से हो रही हैं, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदर पाकिस्तान के साथ DJI से भी मिले, आर्मी चीफ भी मिले और अब मोहम्मद अली दुरानी एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, मुशर्रफ दौर में बदर इतलात भी रहे हैं, ये जनाब सदर पाकिस्तान से मिल रहे हैं और ताकतवर हल्कों से भी उनकी मुलाकातें, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से भी मुलाकातें हैं। तो ये भी जनाब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो चुनिंदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अब इमरान खान साहब इनकी मजबूरी बने हुए हैं। इमरान खान साहब के बगैर आप मुल्क को नहीं चला सकते, आप माफ़ी मांग लें, आप जनाब पाकिस्तान को संभाल लें। अब ये शायद एहसास पैदा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि जब तक आप मुज़ाकरात खान से नहीं करेंगे आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस में हर एक नए ऐलान के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।